मुल्क का पहिया जो है वो रुक चुका है। ऐसे लोग आकर बिठा दिए गए हैं जिनको आवाम ने मुस्तरद किया है, जो मनी लॉन्डर है, जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने अपने अपार्टमेंट्स बनाए, जिन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं। तो खान साहब तमाम पहलुओं को लेकर बड़ी इसके ऊपर, और पतन की रिपोर्ट जो काशिफ अब्बासी को जिस तरह निकाला गया है, वो आज तमाम लोगों ने वहाँ पर बात की। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ तमाम लीगल टीम मौजूद है। तो इन्होंने तमाम लोगों ने, हम सब ने बताया कि ये हुआ है, कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, उसको प्रोग्राम से निकाल दिया है, उसके ऊपर जो है वो बैन कर दिया है। वजह क्या है कि उसने रिपोर्ट पढ़ी। तो खान साहब उस रिपोर्ट के ऊपर निकालने के ऊपर हल्की सी उन्होंने मुस्कुराहट दी, वो इस वजह से कि ये कितने डफर हैं। और दूसरों ने कहा कि जो उसने पॉइंट उठाया काशिफ अब्बासी ने, ये तो समझें यही है कि आप जो सच बताएगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और जिस तरह काशिफ अब्बासी ने स्टैंड लिया, और आज भी हमें जो, मैं कल रात को काशिफ अब्बासी से बात हुई, उन्होंने बताया कि सिर्फ ये नहीं कि मुझे वो ऑफ एयर किया है, बल्कि उन्होंने पैमरा ने एक नोटिस भेजा है कि आपने रियासत के खिलाफ बात की है। यानी कोई ये बात करे कि धांधली क्यों हुई है, क्यों कोई डाका क्यों डाला गया है, लोगों को क्यों गोलियां मारी जा रही हैं, लोग क्यों शहीद किए गए हैं, लोग क्यों मिसिंग हैं, लोगों के ऊपर क्यों सितम किया जा रहा है, तो वो रियासत के खिलाफ बात है, वो तो अवाम की बात है, वो तो पाकिस्तान की बात है, वो तो पाकिस्तानियों की बात है, वो तो मुसलमानों की बात है। तो आप ये क्या कर रहे हैं? तो खान साहब ने उसके ऊपर बिल्कुल उसके साथ इज़हार यकजहती किया और कहा है कि ये गलत इकदाम किया है। लेकिन पतन की रिपोर्ट पूरे पाकिस्तान का हर शहरी पढ़े, वो हमारा इदारा नहीं है, वो एक आज़ाद इदारा है जिसने तहकीक की है कि इस इलेक्शन के अंदर किस तरह फ्रॉड किया गया है, कैसे एक हल्के के अंदर 100% से ज़्यादा जो है वो टर्न आउट हो गया है। क्योंकि कहीं पर ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर 1000 वोट हो तो वहाँ 2000 निकल आए, और कैसे ये मुमकिन है कि एक जगह पर ऊपर 2000 वोट निकलता है, नीचे जो है वो 500 वोट निकलता है। तो ये वाज़ह जो है जिस तरह से इसके अंदर डिफरेंस है, नज़र आता है कि किस तरह मुल्क के अंदर डाका डाला गया है। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को आज खान ने फिर दोबारा उठाया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, आप स्टैंड लें, आप एक तरफ खड़े हों, आप जमहूरियत के साथ खड़े हों, आप सच के साथ खड़े हों, आप हक के साथ खड़े हों। जहाँ पर दूसरी तरफ वो जमहूरियत के ऊपर हमला करने वाले, रूल ऑफ लॉ के ऊपर हमला करने वाले, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस करने वाले, उनके साथ स्टैंड ना लें, बल्कि अवाम के साथ खड़े हों, इंसाफ के साथ खड़े हों। तो आपको स्टैंड लेना होगा। इलेक्शन कमीशन ने जो रोल अदा किया, खान साहब ने पार्टी के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिए, जो पार्टी को उन्होंने डायरेक्शन दे दी। आज रहनुमा आए हुए थे तमाम लोग, उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे, अली जफ़र साहब थे, दीगर लोग थे, उसके अलावा तमाम लीगल टीम मौजूद थी। मुख्तलिफ जो खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं पार्टी के हवाले से, वो पार्टी को दे दी गई हैं, जो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कुछ सीधा बताना पसंद करेंगे नईम पंजोता साहब? देखिए, वो पार्टी बताए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा काम नहीं होता कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आए कि वो पार्टी की तरफ से जारी होने से पहले वो जारी कर दी जाए। तो पार्टी का जो मौक़िफ़ होता है, पार्टी का जो नैरेटिव होता है, पार्टी के लिए जो हदायत होती हैं, वो डेफिनेटली पार्टी तक सिक्रेसी के साथ पहुंचती हैं, तो डेफिनेटली आपके सामने आएंगे। नहीं, मैदर पंजोता साहब, खान साहब आजकल वकला को भी डांट रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ फैसल चौधरी साहब ने भी कहा कि उनको भी खान साहब ने डांटा और कहा कि आप सीधा नहीं बैठते प्रोग्राम के दौरान मीडिया पर। तो खान साहब प्रोग्राम भी देख रहे हैं, उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सीधा बैठता है, कौन सीधा नहीं बैठता, कौन नीचे होकर बैठता है। तो खान साहब को एक चीज़ का पता है, कैसे पता चलता है खान साहब को? देखिए, डेफिनेटली जो है उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने बात की होगी। आज भी खान साहब ये बात कर रहे थे कि कभी भी आप अगर बात करें तो डिफेंसिव होके ना रहें, बल्कि आप चढ़ के खेलें। मतलब ये है कि जुल्म हमारे साथ हुआ है और हम आगे से बात जो है वो लूज़ करें, ढीली बात करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें बिल्कुल हर मामले पे, हर महाज पे, हर जगह पर उजागर करना है। कल इंशाअल्लाह ताला प्रेस टॉक होने जा रही है, पार्टी के रहनुमा करेंगे। ये धांधली जो हुई है, कि मैं आपको एक चीज़ बता दी, क्योंकि ये ओपन चीज़ है, कल वो प्रेस टॉक करेंगे। पतन की जो रिपोर्ट है और जो 8 फरवरी को डाका डाला गया, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर, और IMF जो आ रहा है, जो उस इजलास के अंदर शामिल हो रहा है, जुडिशल कमीशन से जो मिल रहा है, उसको भी, IMF को भी हम आगाह करेंगे कि आपने ज़मान पार्क जब आए थे तो आपने ये कहा था कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और हमने ये बात की थी, हमने ये डिमांड की थी कि आप पैसे पाकिस्तान में भेज रहे हैं, लेकिन हमारी मईशत जो है तब ठीक होगी जब यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो हम बिल्कुल इस बात को उनके सामने रखेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए और इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया है। आप कर्जे क्यों लेते हैं? आप कर्जे इसलिए लेते हैं कि आपका मुल्क जो है वो रन कर सके, आपके इदारे, आप फील करते हैं कि हमारा मुल्क नहीं चल पा रहा, तो हमें ज़रूरत है ताकि ये इदारे इस जगह पर। तो मईशत आपकी ठीक ही नहीं हो सकती जब आप कर्जे जो हैं वो आप लेते हैं और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो। तो क्या कर्जे जो हैं वो आप उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते। जब आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन लूटा जाता है तो आप कर्जे नहीं उतार सकते। अच्छा, नईम हैदर पंजोता